मजबूत मन वाले लोग बहुत कम होते हैं, जो कि कुसंग में रहकर भी नहीं फिसलते हैं। लेकिन कोई बराबर कुसंग में रहा करे तो दृढ़ मन वाला भी फिसल जाएगा। इसलिए बुरी संगत से हम लोगों को बच के रहना चाहिए। मानव जीवन में संग की 3 अवस्था होती है, एक सुसंग, एक कुसंग, एक संगों की अतीत अवस्था असंग। सुसंग से सुखमय जीवन जीने का मौका मिलता है और कुसंग से नरक भोगने का दुख मिलता है। और संगों की एक अतीत अवस्था असंग है, एक दिन हम सबों को असंग हो जाना है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास के भाषा में कहे तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समान। जो रत्नाकर डाकू लोगों को मारता था, पीटता था, हत्या करता था, लूटता था, थोड़ी सी उनकी संगति संतों के सानिध्य से हुआ तो वही रत्नाकर डाकू कहाँ चले गए? ब्रह्म के समान चले गए। इसलिए बंधुओं, हम लोगों को संत गुरुजनों के सानिध्य में जाना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, परखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इस संसार से मेरा संबंध क्या है। क्योंकि हम लोग यहाँ सदा के लिए नहीं आए हैं, न जाने यहाँ कब हम लोग काल के गाल में समा जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। इस संसार में जब भी किसी चीज का निर्मित होता है तो उसी क्षण उसका अवधि निश्चित की जाती है, लेकिन मानव शरीर का कोई अवधि निश्चित है, न जाने यह कब काल के गाल में समा जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए विचारक ने कहा है, अरे मौत तेरा फैसला नेक है, शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक है, मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने जला दिया जाते जाते। न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी, बंधुओं यहाँ से क्या ले जाओगे साथ। जिस प्रकार नदी का पानी अपनी गति से बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार हम लोग मौत के निकट चले जा रहे हैं। इसलिए विचारक ने कहा है, अर्थी पे जाने से पहले अर्थ को समझ ले, अर्थी पे जाने से पहले अर्थ को समझ ले, चिता पे जाने से पहले चेतना को जागृत कर ले। तो बंधुओं, ये चेतना कब जागृत होंगे? इसी मनुष्य श्रेणी में, क्योंकि मनुष्य श्रेणी ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि मनुष्य को छोड़कर किसी दूसरे प्राणी की अपेक्षा उनको देखने की क्षमता अधिक है, उनको दौड़ने की क्षमता अधिक है, उनको वजन उठाने की क्षमता अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी वह मनुष्य से कम है। क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत मनन शक्ति है, चिंतन शक्ति है और विकसित मन है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ए मनुष्य, तेरे अंतर्गत यही मनन शक्ति, यही चिंतन शक्ति तुम्हें मनुष्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। यदि इस शक्ति वाले गुण से वंचित हो तो पशु से भी बेहतर हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर के रांचे ढांचे जितने सारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ काम में आने वाले नहीं हैं। सिर्फ तुम अपने से, अपने गुण से वर्जित हो, वंचित हो। इसीलिए राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा है, रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता के रथ पे, कुछ कब्रों के और चले। हिंदू है तो कहाँ जाएंगे? चिता पे। मुसलमान है तो कहाँ जाएंगे? कब्र में। एक दिन हम लोगों को इसी मिट्टी में समा जाना है। इसलिए शायर ने कहा है, आदमी का जिस्म क्या है जिसपे फिदा है जहां, मिट्टी की है यह इमारत,
मिट्टी की है यह इमारत और मिट्टी का मकान, खून का गाढ़ा लगा है ईंट जिसमें हड्डियां चंद सांसों पे टिकी है। यह ख्याली आसमां काल की पुरजोर जब आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना यह इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी। यह जीवन की इमारत को ढहाने के लिए कहीं बाहर से बुलडोजर की आवश्यकता नहीं होगी। यह जीवन की इमारत एक दिन खुद ब खुद ढह जाएगी। बंधुओं, इसीलिए हम लोगों को यह मानव शरीर बड़ी सौभाग्य से मिला है। इसी जीवन में हम लोग सारे बंधन को काटकर अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए संसार के तापों से तापित होकर मनुष्य जब अपने जीवन से आकुल व्याकुल होता है, तब वह अपने व्याकुलता को मिटाने के लिए वह संत के शरण में जाता है, वह ज्ञान के शरण में जाता है, वह भक्ति के शरण में जाता है। इसके अलावा धर्म और भक्ति के पथ में चलने का, ज्ञान और वैराग्य के पथ में चलने का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। मूल रूप से कहा जाए तो दुखों की आंतरिक निवृत्ति ही धर्म और भक्ति का लक्ष्य है, ज्ञान और वैराग्य का लक्ष्य है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, बहुत दुख दुख की खानी, तब बचिए जब राम ही जाने। बंधुओं, इसी जीवन में दुख है, कष्ट है, उलझन है, लेकिन इसी जीवन में दुखों से निवृत्ति होने का रास्ता भी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सुखी होने के लिए अपने जहर को मारो और दूसरे के उगले जहर को सहे। कुछ लोगों ने समूह बनाकर गोस्वामी तुलसीदास के पास चल दिए और गोस्वामी तुलसीदास से प्रश्न करते हैं, गोस्वामी जी देखिए, हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, उलझन है, क्या इस दुखों से निवृत्ति होने का धर्मशास्त्र में, रामायण में, कुरान में कहीं दुख से छूटने का रास्ता है क्या? जो व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास से पूछने गया, वो व्यक्ति पढ़े लिखे थे और चतुर भी थे। गोस्वामी तुलसीदास को जैसे यह सवाल किए तो गोस्वामी तुलसीदास मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति ने पूछे, क्या गोस्वामी जी यहाँ तीर्थ कर ले, वहाँ मूर्त कर ले, क्या दुखों से हम निवृत्ति हो जाएंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास ने बोले और लिखे वहां, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटहि तब अधिक अधिक अरुझाई। लोगों ने दुखों से छूटने का उपाय तो सोचा, लेकिन अधिक अधिक अरुझाई, दुखों के फेर में और उलझता चला गया। तब लोगों ने पूछा, क्या गोस्वामी जी इस संसार में कोई लोग इस दुख से छूटा कि नहीं? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, हाँ छूटा। तब फिर यहाँ गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। जब यहाँ भी देखिए गोस्वामी तुलसीदास बहुत निष्पक्ष की बात कहते हैं, आत्म अनुभव शुभ सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। बात एक ही मिल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास भी यही कहते हैं, सदगुरु कबीर भी यही कहते हैं, भगवान शंकराचार्य भी यही कहते हैं। सबका भले भाषा अलग हो, लेकिन तर्क यही है कि आत्मज्ञान के बिना इस संसार से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बंधुओं, हम लोगों को यह जीवन सर्वश्रेष्ठ मिला है, इसी जीवन को समझ ले, क्योंकि यह जीवन फिर
बराबर यहाँ मिलने वाला नहीं है। बंधुओं, मेरा समय समाप्त हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।